डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए, अक्सर मैं देखता हूँ यूजीसी नेट और सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है। और जिस तरीके का आजकल फॉर्मेट है यूजीसी नेट और सीटेट में, तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कर सकें। तो देखिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल को आप अपने स्टूडेंट्स को स्मॉल और केयरफुल्ली सीक्वेंस स्टेप में देते हैं। यानी जो भी आप उसे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, या अगर आप खुद सीख रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है और वो एक सीक्वेंस में लगाकर मिलता है। लर्नर्स जो होता है, अभी इसकी एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। लर्नर्स प्रोग्रेस करते हैं उस मटेरियल को अपनी स्पीड के साथ में, और तुरंत उसका फीडबैक भी मिल जाता है जो उन्होंने रिस्पॉन्सेस दिए हुए हैं। ये मेथड इसमें यूज़ होता है इंस्ट्रक्शन मटेरियल का कुछ ऐसे जैसे बुक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और इनको डिज़ाइन किया जाता है लर्नर्स को गाइड करने के लिए, ताकि वो एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर पाए। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के, बाद में उसके एग्जांपल्स देखेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में पहले तो सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैंने बताया, लर्निंग मटेरियल को स्मॉलर पार्ट्स में दिया जाता है और हर एक स्टेप को प्रेजेंट किया जाता है स्पेशल और स्पेसिफिक सीक्वेंस में। सेल्फ पेस्ड लर्निंग रहती है इसमें, यानी लर्नर्स अपनी सुविधा के हिसाब से और अपनी स्पीड के हिसाब से इंडिविजुअलाइज तरीके से लर्निंग कर पाते हैं, और इसका इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। मान लीजिए अगर उन्होंने आंसर सही नहीं दिया, तब रिस्पॉन्स उनको वैसे ही मिल जाएगा, और अगर आंसर ठीक है तब भी उनको आंसर वैसे ही मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है, यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है उसका जो मटेरियल होता है वो इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि ताकि वो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन को, कंसेप्ट्स को करा सके। यानी कि पहले जैसे मैथ्स पढ़ाई जा रही है, तो मैथ्स की टीचिंग में क्या होगा, पहले इजी फॉर्मेट को रखा जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। कंटेंट को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ये लर्निंग को फैसिलिटेट करे एक स्टेप से लेकर दूसरी स्टेप में। वैरायटी ऑफ मीडिया को इसमें हम सम्मिलित करते हैं, यानी कि इसमें हम बुक्स लेकर आते हैं, सॉफ्टवेयर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑनलाइन कोर्सेस। यानी कि जो टीचर पढ़ाएंगे वो बुक्स के थ्रू पढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाएंगे। बुक्स डिजिटल भी हो सकती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, और इसमें ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। डिजिटल रिकॉर्डिंग बुक्स ही इसमें PDF के फॉर्मेट में लेकर आते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लर्निंग सॉफ्टवेयर है, जैसे ड्यूलिंगो का एग्जांपल है। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ड्यूलिंगो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको एक सीक्वेंस में लेसन देगा। यानी पहले इजी वर्ड्स आपको सिखाएगा, फिर डिफ़िकल्ट सिखाएगा, फिर प्रोवर्ब्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें, सिनोनिम्स वगैरह सिखाएगा। ये एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है जो लैंग्वेज लर्निंग ऐप ड्यूलिंगो के नाम से फेमस भी है। तो ये इसका एक उदाहरण है। ड्यूलिंगो में क्या होगा, अगर आप उसका गलत आंसर देंगे तो वो फीडबैक आपको दे देगा कि हाँ, ये आपका आंसर ठीक नहीं है। और जब आपको फुर्सत होगी, जब आपको सुविधा होगी, तब आप सीख सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। जैसे इंटरेक्टिव ई लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स है किसी भी टॉपिक पर, तो क्या होगा कि पहले आप उस कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। इस तरीके से कोर्स का जो मॉड्यूल यूडेमी वगैरह पर जो होते हैं, तो वो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही उदाहरण है। तो वहाँ क्या होगा, पहले आप पढ़ेंगे और उसके बाद में उसको क्विज़ेस के फॉर्म में आपको उसके आंसर वगैरह देने होंगे, जिसका फीडबैक आपको तुरंत मिल जाएगा। सेल्फ स्टडी बुक्स होती हैं जिसमें आप अपने सुविधा अनुसार स्टडी करते हैं। मैथ्स ड्रिल, जैसे मैंने अभी बताया कि आप मैथ्स की कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है और मैथ्स की स्किल सीख रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम वो देता चला जाएगा और आपको फीडबैक भी मिलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच।